मैं माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष एंड वास्तु संस्थान से एज ए ज्योतिषाचार्य दिव्यांशी पॉडकास्ट होल्डर। सर आनंद शिव जी मेहता सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी ज्योतिष कथाओं पे काफी अच्छी महारत हासिल। लोग यूं तो फाइनेंस के बारे में बातें करते हैं, शेयर मार्केट के बारे में बातें करते हैं, मौसम को लेके बात करते हैं और कुंडली और वास्तु को लेके बात करते हैं, लेकिन आप बात करते हैं चुनाव को लेकर। तो मैं ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है जिसपे कोई ज्योतिष, बहुत ही कोई एक आध लिमिटेड ज्योतिष ही प्रिडिक्शन दे पाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या चुनाव के लिए पहले प्रिडिक्शन की जा सकती है? इसमें आपकी विशेष टिप्पणी, इस विशेष पॉडकास्ट के लिए आपका विशेष परिचय आप मुझे दे के बताएं। बिल्कुल की जा सकती है। हमने कुछ ऐसी विधियां करी हैं और करीब जब से चुनाव हो रहे हैं 1900 से हमने विश्लेषण करा है। वैसे तो आज़ादी हुई उसके पहले भी चुनाव होते थे और उसके विश्लेषण से हमने यह निकाला है कि जो अभी चुनाव हो रहे हैं तो हमें यह जानकारी हो जाती है कि आने वाले 5 साल में कब चुनाव किस महीने में होंगे। तो वह हम लोग कैलकुलेशन इस चुनाव के समय ही कर देते हैं, मगर वह अनुमानित होती है। उसको हम फिक्स करते हैं जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, तब हम फिक्स बता देते हैं कि इतनी सीट ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है या जीतेंगे। यह पूरी विधि है और हमने इसके द्वारा 2019 और 24 के चुनाव की भी घोषणा की थी केंद्र के, और पिछली जो 2019 में 7 राज्यों के चुनाव हुए थे उनकी भी की थी, जो सटीक बैठी। 8 राज्यों में सरकार बदली, नवा केवल एमपी स्थिर रहा था। तो सर जैसे अभी आने वाले चुनाव के लिए आपका क्या भविष्य? आने वाला चुनाव अभी 2027 में यूपी में होगा, जो कि संभावित फरवरी माह में होगा। उसके अंदर हमने देखा है कि 10 फरवरी के पहले यदि चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 40 से अधिक सीटें बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। मगर 10 फरवरी के बाद में यदि चुनाव होता है तो हम देख रहे हैं कि वहां पर 12 से 15 सीटें इनकी कम हो रही है, बल्कि वो 30 भी हो सकती है, क्योंकि वो हमारा 15 का अनुपात है। 15 के अनुपात में सीटें बढ़ेंगी, 15 के अनुपात में सीटें घटेंगी। मगर 10-12 तारीख के बाद में जब वोटिंग होता है तो 15 के अनुपात में सीटें कम हो जाएगी। 15-15 उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहां पर है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर सीटें अब की बार सर्वाधिक कम होने के योग्य हैं। कुछ सीटें हमारी पूर्व में कम होगी, मध्य जो उत्तर प्रदेश का भाग है उसके अंदर सीटें स्थिर बनी रहेंगी। तो सर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी विधियों से आप ये जान पाते हैं कि सीटें कैसी कम होती हैं, सीटें कैसी ज्यादा होती हैं, या चुनाव को हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं और वो कहीं ना कहीं 90-95% एक्यूरेट हो जाती है, या 100 से ऊपर में मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग देखते हैं क्रूर ग्रह और सौम्य ग्रह, दोनों का योग के अध्यक्ष है, उनका हम कैलकुलेशन करते हैं और उस अनुपात से उसको घटाते हैं कि अभी सौम्य ग्रह इनकी सीटें बढ़ाएंगे या क्रूर ग्रह घटाएंगे। जितना जिसके व्यक्ति से वह मिलते हैं ग्रह, उसके अनुपात में हम सीट घटा के और बढ़ा के एक अनुपात निकाल देते हैं कि इतनी सीट आपको कम मिलेंगी या ज्यादा मिलेंगी। और जब तारीख निश्चित हो जाती है उस दिन तो हम पूरा बता देते हैं कि इतनी सीट आपकी कम हो सकती है। जैसा कि अभी तमिलनाडु में हुआ, विजयन नाम है उसका और वृषभ राशि और वृषभ में शुक्र था। तो जब भी व्यक्ति की राशि में शुक्र होता है तो अप्रत्याशित विजय को प्राप्त होता है, जैसा कि अभी हुआ है। कोई कल्पना नहीं थी, कुछ भी नहीं था कि वो जीतेगा और इतनी सीट ला करके और सरकार बना लेगा, मगर बने। तो यह योग को कुछ ही लोग देश में जानते हैं अभी, बाकी थोड़े समय में सिखा रहे हैं कुछ लोगों को तो वो समझ जाएंगे। सर तो जैसे लोग ये मानते हैं कि ग्रह चाल ऑलरेडी सेट रहती है, कि वो ऑलरेडी प्रिडिक्ट रहती है कि भाई वो अपना सब कुछ भाग्य में पहले लिखा हुआ है, पर आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे कि ये समय से परिवर्तित गणना आप करते हैं या ऑलरेडी सब पहले से लिखा है? इस पे क्या बोलना चाहेंगे? भाग्य में जो लिखा है वह तो होगा, मगर उसके अंदर फल मिलता है गोचर का कि कब होगा, किस समय होगा। तो वह जो गोचर में ग्रह होते हैं उससे हम निश्चित करते हैं कि इस समय होगा या इसके बाद होगा। पर पहले से कुछ ऐसा सेट है? हाँ,
पहले से थोड़ा निर्धारित रहता है कि इनको इस समय में विजय मिल सकती है, मगर उस व्यक्ति से ज्यादा बलवान ग्रह सामने वाले प्रतिद्वंदी के हैं तो विजय उसकी होगी। तो दोनों का कंपेयर करा जाएगा कि दोनों में राजा बनना इनको भी है, मगर इससे ज्यादा योग अगर सामने वाली पार्टी वाले के हैं और वह बलवान है तो उसके अंदर वह बनेगा, वह सेकंड हो जाएगा। जी जी, मतलब ग्रह चाल अपनी संभावना बता सकते हैं, संभावना उस समय की, तत्काल की, कि आपको परिस्थितियां कभी भी बदल सकती कभी भी बदल सकती, आगे पीछे हो जाती हैं कि आज आप बलवान है, कल मैं बलवान हूं, परसों ये बलवान है, क्योंकि प्रतिदिन हमारा चंद्रमा बदलता है, एक महीने में सूर्य बदलता है, 22-23 दिन में पहले से सेट है भी, हाँ, तो परिस्थिति से बदल भी सकती है, परिस्थिति अनुसार बदल सकती है कि हम किस समय बलवान रहें, उस दिन हमारा चंद्रमा कैसा है, उस समय हमारा सूर्य क्या है, 6-8-12 तो नहीं है कहीं। क्योंकि जैसे कहते हैं निवारण से, उपाय से बहुत हद तक काम बन जाते हैं, शांति हो जाती है, वैसी परिस्थितियां देख के ग्रह अपनी सिचुएशन से इंसान का जीत और लॉस भी देखा जा सकता है, थोड़ा बहुत, पूर्ण नहीं बोल सकते हैं उसको कि उपाय से सब हो जाएगा, जब तक व्यक्ति के प्रारब्ध और ग्रह नहीं होंगे। जिस प्रकार से इस चुनाव के पहले ममता बनर्जी को अप्रत्याशित जीत मिली, उस समय ममता बनर्जी की राशि से शनि 6वें घर में था, तो हमने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है कि यह जो है ममता को हरा पाए, मगर अगले चुनाव में ममता बनर्जी के अंदर यह धार नहीं रहेगी और यह पराजित हो सकती है, जो कि रिकॉर्डेड है मेरा। और अभी फिर चुनाव के पहले भी मैंने कर दिया था और उसके अंदर बता दी थी कि इसकी 80 से ज्यादा सीटें कम होगी, तो खैर उससे डबल कम हो गई। तो सर ऐसा भी होता है कि जब कोई पॉलिटिशियन कुछ ऐसा गलत भी कर जाता है समाज के प्रति या जानवरों के प्रति या इंसानों के प्रति, तो वो उन कर्मों को जुड़ के उनके ग्रह चक्रों को खराब करके अपना विनाश भी बुला लेते हैं। होता यह है कि जब क्रूर ग्रह लगन में या दूसरे में बैठ जाते हैं तो उस समय व्यक्ति की मति भ्रमित हो जाती है, उसको बोलना क्या चाहिए, बोल क्या जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जनता उससे जुड़ती भी है, जनता उससे टूटती भी है और जनता उसका विरोध करती भी है। ऐसा अनेकों नेताओं में अनेकों बार संभाषण के समय देखा गया है कि ये तो बहुत आगे जीत रहे हैं, मगर उनके मुख से बीच चुनाव में एक बात निकल जाती है और वो पूरा चुनाव पलट जाता है। यही ग्रह है, यही स्थिति है जो उस समय है, जो बदल देती है मानसिकता को। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी एक ने ये भी कहा था कि जैसे सूर्य बैठा है तो इंसान खुद को राजा समझने लग जाता है, वहीं अगर मंगल या बुध आ जाए तो उसकी बुद्धि थोड़ी बचपनाओं में चली जाती है। तो यही सेम चीजें आपकी चुनाव पे भी काम करती है। अब जैसा आपने बोला कि सूर्य आ गया तो राजा समझने लग गया, मगर राजा बना नहीं, उसकी जो है मानसिकता बहुत उच्च हो जाएगी और रहेगा उच्च में, लोगों से जनसंपर्क रहेगा, सब अच्छा रहेगा। उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि बुध इसको कितना प्रभावित कर रहा है, वाणी कैसी है, शुक्र इसमें ग्लो ला रहा है कि नहीं। शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि जो व्यक्ति को उसकी तरफ आकर्षित करता है। जैसे 2014 में ऐसा हुआ था कि जब मोदी जी आए थे तो तत्कालीन सरकार का विरोध जनता करने लग गई थी। उस समय उनकी जगह कोई भी होता तो वह चुनाव जीत जाता, क्योंकि उस पार्टी को तो हारना था, जनता मन बना चुकी थी। मगर मोदी जी के आने से शाइनिंग आ गई, उसमें चमक आ गई और एक अप्रत्याशित विजय उन्होंने प्राप्त की, क्योंकि उस समय भी उनका शुक्र उनको प्रभावित कर रहा था, जिसने अप्रत्याशित जीत दी। अभी 2027 के चुनाव के लिए आप क्या कहते हैं? 2027 के लिए हमने अभी बताया आपको पहले कि हम वापस उत्तर प्रदेश में योगी जी को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखते हैं। अगर 10 फरवरी के पहले चुनाव होते हैं तो 10 फरवरी के बाद चुनाव होने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कम होती है और अखिलेश यादव की सीट बढ़ती है। मगर अभी अखिलेश यादव सीएम बने, उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है। वह जिस दिन चुनाव घोषित होंगे उस तारीख से हम निश्चित निकाल के सीट बता देंगे कि अब की बार यहाँ पर क्या होगा। अभी हम केवल उसके दिन के हिसाब से कि कब चुनाव होगा तो क्या होगा, उसके आगे होगा तो क्या होगा, क्योंकि उस समय शनि अस्त रहेगा। जब शनि अस्त रहता है तो सत्ता के विपरीत मतदान होता है। शनि मार्गी होता है तब सत्ता का जनता की तरफ झुकाव होता है और जनता सरकार की तरफ झुकाव होकर जो सत्ता पक्ष होता है उसको मतदान करती है। तो अभी उत्तर प्रदेश में क्या पुनः ये सरकार आने की पुनः सरकार आने की संभावना है अगर 10-11 फरवरी के पहले चुनाव हो जाते हैं तो, और उसके अंदर 15 या 30 सीट इनकी बढ़ जाएंगी। मगर 10 फरवरी के बाद फिर परिवर्तित हो जाता है तो वहां फिर दुविधा होती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने बाकी पार्टियां क्यों इतनी फीकी पड़ रही? उसका कारण है बाकी पार्टियों का एक संगठन ना होना। कांग्रेस पार्टी में कोई मुखिया नहीं है, वही कांग्रेस पार्टी का प्लस पॉइंट है और वही कांग्रेस पार्टी का माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट ये है कि कांग्रेस में दूसरे तरफ का आदमी आता है तो लोग जुड़ नहीं पाते हैं उससे। प्लस पॉइंट ये है कि एक परिवार चलने के नाते सभी लोग वहां जाके जुड़े हुए हैं, उनमें बिखराव नहीं होता है।
और इसी कारण वह आगे भी बढ़ी और इसी कारण वह पीछे भी हटी है। सर तो जैसे चुनाव पे अभी सबके सब लग जाते हैं अपनी चीजें बढ़ाने के लिए, तो वो आगे जाके अगर अपने वादों पे ना निर्भर रहें तो उसका नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ता है। ये भी ज्योतिष में देखा जा सकता यही तो होता है, फिर हार जाता है। है, फिर हार जाता है। अगर व्यक्ति अपने वादों पे पलटता है, बात करता है, तो जब तक उसके ग्रह बलवान है, जितने समय का उसका राजयोग बना हुआ है उतने समय तो वह राजयोग भोगता है। जैसा मोदी जी का राजयोग हमने देखा है कि 27 से 28 साल का उनका राजयोग है, जो कि अभी 1-2 साल और बाकी है। उसके बाद के ग्रह में उनके मुकाबले में कौन व्यक्ति आता है, उससे फिर कल्पना करेंगे, कंपेयर करेंगे कि दोनों में बलवान कौन है। कभी कभी ये देखो, राजयोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थिर राजयोग, जिसमें आदमी लंबे समय तक शुरुआत से लेकर अंत तक चलता रहता है, जो कि सिंधिया परिवार है। एक होता है क्षीण राजयोग, उसमें व्यक्ति आया, चुनाव जीता, 5 साल बाद अगले चुनाव में हार गया, कोई 10 साल बाद हार गया, वो कहाँ गया पता ही नहीं चलती है। अमिताभ बच्चन आए, कहाँ गए पता नहीं चली, और भी कई लीडर ऐसे आए, कहाँ गए आए पता नहीं चली। कुछ लोग जीवन पर्यंत शुरू से लेकर आखिरी तक चलते रहते हैं, तो उनको राजयोग भोगना रहता है। मगर राजयोग में भी परम उच्च पद कब होता है, जब उनकी पार्टी जीते। वैसे वो बने रहते हैं कि सांसद है, मगर पार्टी हार गई तो उनका तो राजयोग चालू है, मगर वो कमजोर राजयोग है, पूर्ण राजयोग नहीं है कि जहां उनके निर्णय चले। तो उसके अंदर भी हम कंपेयर करते हैं, लीडर को बता देते हैं कि आपकी अभी ये पोजीशन है, तो आप लीड रोल में आएंगे या साइड रोल में आएंगे, या किसी के साथ रह के आप काम करें, आप मुख्य नहीं बने। तो मेन आदमी कौन होगा, जब उसके पावरफुल ग्रह होंगे, उनको सलाह देते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आप आगे हो जाइए और इनको पीछे रहने दीजिए। माना कि आप इंटेलिजेंट हैं, मगर ग्रह योग नहीं है, समय साथ नहीं दे रहा। जी, ग्रह का तो बात की बात है, समय साथ नहीं देगा तो इंसान कैसे चलेगा। ज्योतिष में हम देखते हैं समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता। अगर समय आपके अनुकूल है, ग्रह योग आपके अनुकूल है, तो सर्वस्व ब्रह्मांड आपके अनुकूल ही कार्य करेगा, सबको अनुकूल करने के लिए। अगर प्रतिकूल है तो आपको कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं पहचानेगा, और आप भी उन लोगों से स्वयं दूर हो जाएंगे कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, आप छोड़ के अलग हो जाएंगे। बिल्कुल आनंद शिव जी, ये जो विशेष पॉडकास्ट पे आपने जो कुछ ऐसी विशेष बातें बताई चुनाव को लेके, ये मुझे लगता है लोगों का अभी मानसिकता पे बहुत इम्पैक्ट पड़ना बाकी है, और उनके बहुत सारे भ्रम खुलने बाकी है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हम चुनाव पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, या बाद में नहीं कर सकते, या इस पे कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। तो इस पे जो भी आपने एस्पेक्ट बताई है, जो ग्रहों की चाल और ग्रहों की मानसिकता भी आपने बताई है, ये विशेष पॉडकास्ट को काफी विशेष बनाता है। देखिए, इसके अंदर भी एक बात है, क्या होता है कि जो पुरातन पद्धति से कुंडली देखते हैं वो चलता नहीं है, तो हमें समय के साथ उसमें बदलाव लाना पड़ता है। नंबर 1 बात होती है कि नेताओं की कुंडली किसी के पास उपलब्ध नहीं होती है, तो जो गोचर के ग्रह चल रहे हैं उसके हिसाब से हमें गणित करना पड़ता है। नेताओं के अधिकतर जो कुंडलियां हैं वो सबकी अनुमानित है, जो स्कूल में डली है डेट वही हमें बता दी जाती है, और वही जो है बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियों ने डाल रखी है, और उसके अंदर उन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि भाई ये अनुमानित है, फिक्स नहीं है। तो व्यक्ति उसी को अच्छा मान लेता है कि यह शुद्ध है बिल्कुल, वहां आके ज्योतिष में चूक हो जाती है, और हम लोग उसमें कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। ज्योतिष पूर्ण है, मगर हमारी चूक जो हो जाती है उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो हमें और शोध की उसके अंदर आवश्यकता है। अभी हम भी उसके अंदर और काम करेंगे, आगे चल के मेरी किताब भी आ रही है चुनाव के ऊपर, संग्राम विजय पुस्तक का नाम है, जो कि मैं 2 साल से लिख रहा हूं, और उसके अंदर आने वाले 25 साल का चुनाव का हम जोड़ रहे हैं, जितने भी राज्यों में चुनाव होंगे, कि किस किस माह में चुनाव होंगे, तो क्या क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी विशेष बातें इस पॉडकास्ट पे बताई, दिल से आपका धन्यवाद करना। थैंक यू। इसके पीछे 2 क्वेश्चन और थे, तुमने पढ़े नहीं सर, कितना मिनट हो गया?